एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण को तो सब भगवान मानते हैं, फिर वो गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे? और क्या भगवान होकर ऐसा करना अच्छा है? तुमने फिर सामाजिक मुखौटे से ही इसे देखा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं। इसीलिए कहते हैं दृष्टि बदलो, दृष्टिकोण खुद ही बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते हैं या वो ग्वालों के कपड़े चुराते, तो क्या ये बात आती? नहीं ना, क्योंकि तुमने इस कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से देखा है। यहाँ पर ना तो गोपियाँ स्त्री हैं, ना ग्वाले पुरुष, बल्कि ये तो केवल भाव है। वो कहते हैं ना, जैसी भावना वैसे ही हरि के रूप के दर्शन होते हैं। अगर ऐसा था तो ये एक विशेष कृपा केवल गोपियों पर क्यों थी, ग्वालों पर क्यों नहीं? यहाँ पर गोपियाँ शरणागति और सखी भाव को प्रेजेंट करती हैं, जबकि ग्वाले मित्र भाव को प्रेजेंट करते हैं। ग्वाले श्री कृष्ण जी का साथ चाहते हैं और गोपियाँ उन्हें चाहती हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं, उनकी शरणागति में जाना चाहती हैं, या उनमें ही खुल जाना चाहती हैं, उनमें ही मिल जाना चाहती हैं। यही तो है पूर्ण समर्पण, जो ईश्वर के प्रति करके हम वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं मुक्ति की तलाश में। असली मुक्ति तो आपके भीतर है, जिन्हें आप इन कथाओं के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि की ओर आना पड़ेगा। इसी में कबीरदास भी तो कहते हैं, मैं तो हरि की बहुरिया हूँ। तो क्या वो बहू बन गए? नहीं, यहाँ पर पूर्ण समर्पण की बात कही गई है। जो ईश्वर में पूर्ण समर्पण करता है, केवल वही ईश्वर को प्राप्त करता है, या यूं कहीं ईश्वर में मिल जाता है। इस लीला की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इंसान ईश्वर को पाना तो चाहता है, लेकिन अपने अंदर के मैं को, यानी कि अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। और इस मैं रूपी अहंकार के साथ कभी भी हम प्रभु को पा नहीं सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूपी आवरण नहीं, बल्कि अहंकार, भ्रम, माया रूपी आवरण को हटाकर गोपियों को अपनी शरणागति में लेते हैं। और गोपियों और श्री कृष्ण की ये शरणागति हमें दर्शाती है कि यदि प्रभु को पाना हो तो सर्वप्रथम अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसा ही करते हैं और वैसा ही होता चला जाता है। जय श्री कृष्ण।